जय श्री कृष्णा दोस्तों। अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। लेकिन क्या आपको पता है, हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस बात का जवाब भगवान श्री कृष्णा के शब्दों से ही सुनते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पिया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ा कांटा चुभ जाता है। रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। दूसरे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से शिकायत की, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं।
वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसका जीवन बदलने वाला था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और उसे पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे कहने से ज्यादा सुनते हैं। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम सोचते हैं अपने तरीके से और सही समय पर, उससे ज्यादा देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें ना धन का। अपने कर्म पर ध्यान दो। बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा। लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो भगवान आपको नहीं देगा, इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पूजा पाठ करना एक कर्म है, जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वाले को ही मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा पहले से इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलने हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया होगा वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं, वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफा कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं, और कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति भी पहाड़ जैसे लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन है, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती, उसके कर्म फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को कांटा कर सकते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्म फलों को निरस्त नहीं करते। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है।